योग हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में योग का जिक्र मिलता है। और ऐसे भी कई ग्रंथ हैं जो पूर्ण रूप से ही योग को समर्पित हैं। परंतु आज के आधुनिक युग में योग योगा बनकर सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया तक ही सीमित हो गया है। कहीं रेतीले बीच पर तो कहीं गर्म हवाओं के बीच कठिन आसन कराकर उन्हें योग के नाम से बेचा जा रहा है। वो जीविकोपार्जन का माध्यम हो सकते हैं, हम उसमें कोई नहीं कहना चाहेंगे, परंतु वास्तव में वो योग नहीं है। वास्तव में योग मात्र एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह तो शारीरिक के साथ मानसिक, वैचारिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। या यूं कहें कि परंपरा से चले आ रही एक उत्कृष्ट जीवन शैली है। यह तो उत्तम जीवन जीने की एक कला है। आप खुद विचार कीजिए, यदि सिर्फ शरीर को लचीला बनाना, उसे तोड़ना मोड़ना यही योग होता, तो क्या आप सड़क पर या सर्कस में करतब और वो खेल दिखाने वाले जो एक छोटे से घेरे में पूरे शरीर को मोड़ लेते हैं, उस घेरे से उस शरीर को निकाल लेते हैं, क्या आप उन्हें योगी कहेंगे? क्या वो योगी हैं? नहीं ना। तो वास्तव में योग है क्या? और जिन आसनों को हम योग समझ रहे हैं वो क्या है? वास्तव में आसन योग का एक महत्वपूर्ण अंग जरूर है, परंतु वो योग नहीं है। परंतु हमने उन्हें ही पूर्ण योग समझ लिया है। योग के प्रमुख ग्रंथ महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में आसन को समझाते हुए कहा गया है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम अर्थात इसे हम समझे तो इसमें स्थिर, सुख और आसन ये तीन शब्द आते हैं। अर्थात जिस अवस्था में सुखपूर्वक स्थिर रहा जा सके वही आसन है। इसमें शरीर की स्थिरता और सुख महत्वपूर्ण है। आप चाहे कितनी भी कठिन आसन लगाएं, अगर उसमें स्थिरता नहीं, सुख की अनुभूति नहीं, वो आसन नहीं। आप शरीर को लचीला बनाने के लिए व्यायाम कर सकते हैं, उसे व्यायाम कह सकते हैं। हालांकि उस व्यायाम या आसन के नाम पर जो हम करते हैं, जो आसन हम करते हैं, वो सब महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वो शरीर को मजबूत बनाने का एक तरीका है, शरीर को व्याधि मुक्त बनाने का एक तरीका है। अगर आपका शरीर मजबूत होगा, उसमें शक्ति होगी, तभी वो स्थिर रह सकता है। वो एक पड़ाव है, परंतु वही संपूर्ण योग नहीं है। हमें उसे ही संपूर्ण योग नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप आसन की अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं तो सिर्फ आसन है, योग नहीं। योग आसन का एक हिस्सा है, वो संपूर्ण योग नहीं है। हमें इस चीज को समझना होगा। वैसे तो हमारे ग्रंथों में योग के कई रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, हठ योग। परंतु अगर सही अर्थों में कहें तो ये एक दूसरे से भिन्न जरूर दिखते हैं, परंतु ये सब एक ही हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य एक ही है। साधारण शब्दों में कहें तो ये एक मंजिल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। किसी भी मार्ग पर चलकर योग के चरम को प्राप्त किया जा सकता है। आज हम पतंजलि के योग के बारे में ही चर्चा करते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, जिस कारण इसे अष्टांग योग भी कहते हैं।
उन्होंने ये 8 अंग एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए बताए हैं। ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक जीवन जी रहा है वो कोई योगी नहीं है, वो हिमालय पर बैठा योगी नहीं है, वो कोई तपस्वी नहीं है, वो एक साधारण व्यक्ति है। तो उन्होंने उसी साधारण व्यक्ति के लिए वो योग बताए जो हम एक अपनी दैनिक जीवन शैली में प्रयोग कर आसानी से योग के उस उच्च शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अर्थात समाधि तक जाने के ये 8 अंग हैं। अब हमें इस बात को भी समझना होगा कि महर्षि पतंजलि ने इन्हें 8 अंग कहा, 8 स्तर नहीं, ये 8 प्रकार नहीं। जिस प्रकार हमारे शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हमारे सभी अंगों का विकास होता है वो एक निश्चित अनुपात में समय के साथ एक साथ होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पहले 2 साल हाथ बढ़े, अगले 2 साल हमारे पैर बढ़े, फिर हमारा चेहरा बढ़ा, हमारा शरीर बढ़ा। ऐसा नहीं होता। एक निश्चित अनुपात में सभी अंगों का विकास होता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम योग के इन अंगों की बात करते हैं तो इन सब को एक साथ विकसित करना है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि मैं आज यम कर रहा हूँ, मैं नियम कर रहा हूँ, मैं आसन कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, प्रत्याहार, धारणा अलग अलग नहीं हो सकते। वो सब शरीर के अंगों की भांति एक साथ समान रूप से विकसित होने चाहिए, तभी योग की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और इस योग की सिद्धि को, योग के चरम को प्राप्त करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा तो उसको भी पतंजलि ने अपने योग सूत्र में समझाया है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग के इन अंगों पर जब हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात इनमें दक्ष हो जाते हैं, हम अच्छे से इनका अभ्यास कर लेते हैं, तो हमारे चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, अर्थात रुक जाती हैं। हमारा मन हमेशा इंद्रियों के साथ बाहर की ओर बह रहा है। समुद्र में जिस प्रकार एक स्थिर जल किसी सागर में है, उसमें कोई कंकड़ डाल दे तो उसमें लहरें उठती हैं, वो वृत्तियां हैं। इसी प्रकार हमारी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमेशा नए नए विचारों की लहरें उठती रहती हैं, जिस वजह से हम स्थिर नहीं हो पाते, हम अपने कार्य में पूर्ण रूप से दक्ष नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन पूर्ण रूप से एक कार्य में लग ही नहीं पाता। हम कहें कि हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, हम किसी लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते, और वो सब मन की वृत्तियों के कारण होता है। हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे मन में हजारों विचार आने लगते हैं। हम अध्ययन करते हैं, अपनी पढ़ाई की ओर जाते हैं, तो हमारे मन में हजारों विचार आने लगते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका देते हैं। तो योग हमारे शरीर के साथ एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे चित्त की वृत्तियां रुकती हैं। और चित्त क्या है? चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से है, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, ये सभी चित्त का हिस्सा है। इस चित्त को ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषयों से रोकना ही योग है। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हमें बाह्य जगत का आभास कराती हैं, बाह्य जगत का ज्ञान कराती हैं, परंतु यह बाह्य जगत का ज्ञान हमें
अंतःकरण से अलग कर देता है। बाह्य जगत का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु वो ज्ञान हमारे लक्ष्यों में बाधक नहीं होना चाहिए, हमारे मन में विचलन पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। चित्त की निर्मलता ही योग है, इसी से कैवल्य की प्राप्ति होती है। योग की सभी विधाएं चित्त की वृत्तियों को रोकने का माध्यम है, अर्थात जब तक मन में सत्यता, पवित्रता, परोपकार इत्यादि गुण नहीं आ जाते, तब तक योग संभव नहीं है। योग तभी सिद्ध होगा जब वो जीवन में उतरेगा, जब वो जीवन का हिस्सा बनेगा। अगर योग करने के साथ आप भोग विलासिता में लगे रहे तो वो योग योग नहीं, मात्र जीविकोपार्जन का माध्यम हो सकता है, एक व्यायाम हो सकता है। योग सही शब्दों में किया नहीं जाता, योग जिया जाता है। योग किया नहीं जाता, योग जिया जाता है, क्योंकि योग एक जीवन पद्धति है, योग एक जीवन शैली है जो आपके जीवन को उत्कृष्ट की ओर ले जाती है। तो आइए योग के माध्यम से उसी उत्कृष्ट की ओर बढ़ें और अपने दैनिक जीवन में योग को लाएं।